So good morning again. Some more question. Same exercise. So third question. बताओ भाई third question first part. Sin 60 upon cos square 45. Sin 60 upon cos square 45 45 minus minus 3 tan 30 3 tan 30 plus upon plus cos 5 cos 90. बस हम्म। है तो यार इसको बीच में लिखना चाहिए हमको 3 tan 30 प्लस 5 cos 90 डिग्री है। ये देखो इसको, ये यहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यहां इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, यहां इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाती है, यहां पे इसकी वैल्यू 3। ये हम अगर लिख लेंगे बहुत आसान हो जाए हमारा सम। ये वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। नॉर्मली इतना लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता, सेकेंड्स लगेंगे। नाउ सी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्लियर, √3/2 cos स्क्वायर 40 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री वैल्यूज आर सेम अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू tan 30 डिग्री। tan मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आते हैं दिस अपॉन दिस, मतलब 30 में ये अगर साइन 30 है तो ये cos 30 होगा, तो दिस अपॉन दिस का मतलब ये 1/√3 आएगा प्लस 5 cos 5 इंटू cos 90 मतलब अगर ये 0 डिग्री 0 की वैल्यू, साइन की 90 की वैल्यू 1 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। क्लियर, इसको आ जाते हैं √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल माइनस 3 √3 3/√3 और ये प्लस, तो ये खत्म ही हो गया, 0 ही हो गया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा √3 माइनस 3√3, 3 हो गया हमारा ये एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3 और माइनस 3, मतलब 3 माइनस 3 अपॉन √3। ठीक है, तो 3 माइनस 3 आ गया 0 अपॉन √3 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 0। दूसरा पार्ट बताओ इसका, 2 2 √2 cos 45 cos 45 cos 60 है, cos 60 इसी के साथ में इंटू होगा, हाँ, plus प्लस 2√3 2√3 into sin 30 इंटू साइन 30 30 into tan 60 इंटू tan 60 ये दिख रहा है, minus cos माइनस cos cos 0 degree. 0 डिग्री। इसको देखते हैं भाई, 2√2 एज इट इज लिखेंगे, cos 45 डिग्री यहीं पे आ जाओ, सब यहीं पे रखा हुआ है, मसाला बिल्कुल हलवा जैसा रखा हुआ है। और cos 60 की वैल्यू साइन 30 की 60 की वैल्यू अगर ये है तो cos 60 की वैल्यू ये होगी, ये हो गया, प्लस इसको cos 0 को थोड़ा यहां लिख लेते हैं, cos 0 डिग्री प्लस 2√3 इंटू साइन 30 की वैल्यू यहीं पे मिल जाएगी 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू tan 60 की वैल्यू 60 पे आ जाओ, दिस अपॉन दिस अपॉन tan 60, साइन 60 की वैल्यू ये, दिस अपॉन दिस, ये और इसका रेसिप्रोकल, तो √3 आ जाएगा, और माइनस cos 0 की वैल्यू, अगर साइन 0 की 0 है तो cos 0 की 1 होगी वैल्यू। अब हम कुछ ये 2√2 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 इंटू √3 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 प्लस 1 3, आंसर इज 3। आ रहा है, हो गया ये।
वाला हो गया सेकंड पार्ट। हाँ। थर्ड पार्ट बताओ। 4/5 tan square 60 है 4/5 tan square 60 tan square 60 minus minus 2 upon 2 upon sin square 30 2 upon sin square 30 है 2 upon sin square 30 अभी 10 बोलेगा sin बोलना, वीडियो चेक कर sin लीजिए। square 30 minus minus 3/4 3/4 tan square 30 tan square 30 30 वीडियो जरूर चेक करेंगे बेटा अभी। ठीक 4/5 इंटू tan स्क्वायर 60। फिर कह रहा हूं इसको प्रैक्टिस कर लो। 60 की वैल्यू इस पे आ जाओ, देखो इसको उठाओ, दिस अपॉन दिस कर दो। मतलब जो tan 60 की वैल्यू है वही sin 60 की वैल्यू जो है, और जो sin 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होगी, तो √3 आ जाएगा। √3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 अपॉन sin स्क्वायर 30 1 upon √2 1 upon 2 1 upon 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 upon 4 tan 30 1 upon 2 upon this, तो 1 upon √3 oh sorry 1 upon √3 ये आ गया। तो 4 upon 5 into 9 minus 2 upon 1 upon 4 minus 3 upon √3 ऊपर जाएगा 3 √3 upon 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 9 चौक 36.5 माइनस 8.1 माइनस 3 √3 upon 4। इसको सॉल्व किया भाई साहब? हो गया? वैल्यू सही लिखी है? है? नहीं, गलत है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3 है? √3 तो क्या लिखी हुई है? उसके नीचे क्या लिखी हुई है? किसके नीचे? यहाँ पे? हाँ अच्छा, ये सही है। हाँ। तो क्या 1 upon 4 हाँ। 8 आएगा ना? अब इसका भी बताओ भाई साहब। सब सही है। ये tan क्या है ये? ये √3 3 क्यों लिखा है आपने? ये √3 है ना यहाँ पे। ये tan 30 है ना? अपॉन क्या किया है आपने? क्या बताया? हाँ, ऊपर वाला 3 upon 4 tan 30 बोला है ना? क्या सॉल्व कर रहे हैं आप? हाँ गलत क्वेश्चन ही सुन रहे हैं। 3/4 into tan 30 अरे भाई 3/4 tan 30, तो ये यहाँ जाएगा ये हाँ। है? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3 upon 4 √3 है? फिर आपने कुछ गलत किया। ये 1/3 क्यों होगा tan 30 की वैल्यू? tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3 क्यों tan 30 की वैल्यू √3 क्यों होगी? 1 upon 2 upon √3 upon 2 क्यों होगी? 1/√3। हाँ हाँ ठीक है, स्क्वायर तो? करिए। तो क्या हो गया ये? स्क्वायर करिए। इसका स्क्वायर है ये? हाँ। आधा अधूरा क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ वो है ना? वीडियो अच्छे 1 करते upon हैं। 3 ये हो गया 1 upon 3, ये हो गया आपका 1 upon 4 आ जाएगा। तो हमारा LCM हो जाएगा 20, 10 हो जाएगा 20, तो 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 144 माइनस 20 160 आएगा, माइनस 4 है 5 आएगा माइनस का, तो ये आ गया आपका 165 हो गया माइनस का। 165 माइनस 145 माइनस 144
1 2 माइनस 21 अपॉन 20, तो कितना आ गया 1 अपॉन 20, क्या आ रहा है 117/20, 117/20, 144, 8 दूनी 16, 12 चक्कू 48, 36। अरे फिर उसको आपने 12 किया ही नहीं, तो 36 किया हुआ है आपने 4 सिंह 24 के 4 4 दिया पहले 12, वाले में। ये 4 × 3 36 कैसे होगा? 4 × 3 12 होगा ना, सारा सब कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गया। 12 तो क्या होगा, 12 चौक 48 हुआ, तो 165 माइनस 48, 5 15 में से 8 गया 17, 117 कितना आया, एक माइनस 117/20, माइनस 5/17/20, माइनस 5 इज टू 17/20, क्लियर। कितने मिनट हुआ, 12। दूसरा सम था ये, इसका और भी पार्ट है, तीसरा पार्ट था ये। चौथा बताओ भाई, चौथा जल्दी से बताओ। चौथा क्वेश्चन, एक मिनट रब कर दें जरा इसको। हाँ बताओ भाई चौथा। प्रूव दैट, प्रूव चौथे का पहला पार्ट है। दैट, हाँ फर्स्ट पार्ट, cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 प्लस sin 30 प्लस साइन 30 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू इक्वल टू 2:1/4। 2:1/4। तो LHS cos स्क्वायर 30 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 30 कितना होता है, cos स्क्वायर 30 वुड बी √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 होल 1/2, स्क्वायर tan 45 1 1 स्क्वायर, स्क्वायर तो ये हो गया इक्वल टू 3/4, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 LCM 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 2 5 4 9/4, 4 दूनी 8 1 9/4 इज इक्वल टू 2:1/4 RHS हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट बताओ। ये आपने कुछ गलत किया है इसमें, फिर हाँ भी गलत किया, इसमें आपने 1/2 क्यों किया, 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है। हाँ बताओ सेकंड दूसरा पार्ट। पार्ट है 4 × 4 इंटू ब्रैकेट हाँ sin साइन टू द पावर 4 30 साइन टू द पावर 4 30 हाँ प्लस प्लस cos टू पावर 4 30 cos टू द पावर 4 60, 60 डिग्री हाँ ब्रैकेट क्लोज, हाँ -3 -3 इंटू इंटू ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। सो LHS लेते हैं, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, इसी की यहीं से शुरू कर देते हैं। LHS 4 इंटू साइन साइन तो 30 की पावर 4 1/2 का पावर 4 और प्लस cos टू द पावर 4 60, इसका भी 1/2 4 -3 cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आ गया अपना 1/4 बाहर है, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1/16
माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 1, ये आ गया अपना 4 इंटू 2/16 माइनस 3 इंटू, यहाँ तक चल दिख रहा है, हाँ 3 इंटू 2 1 माइनस 1/2, ये आ गया इक्वल टू 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/2 प्लस 3/2 4/2 इज इक्वल टू 2 RHS प्रूव हो गया। minus 2 minus 1. हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन था ये, फिफ्थ बचाओ। फिफ्थ एक ही पार्ट है, ये दो पार्ट? थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड भी है? हाँ बताओ भाई थर्ड। cos 60 is equal to cos 60 is equal to 60 डिग्री इज इक्वल टू cos square 30 minus sin square 30 cos स्क्वायर 30 minus माइनस sin square 30 साइन स्क्वायर 30. 30 डिग्री। ठीक, तो LHS निकाल लेते हैं। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। RHS निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस अभी पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, √3/2 3/4 हो जाएगा। 3/4 minus 1/4, this gives you 1/4, 2/4, 1/2, 1/2 आ गया। So LHS is equal to RHS, hence proved। और पार्ट है इसके? बताओ भाई। 18 मिनट हो गए। चलो, ओके, थैंक यू।